देखिए दिया दूसरा सवाल कि यक्स क्यू माइनस 1 बटा यक्स क्यू का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान क्या करना है, हमें निकालना है। जबकि दिया है यक्स माइनस 1 बटा यक्स का मान, ठीक है, 24/5 दिया। ध्यान दीजिए सवाल पर, ठीक है, यानी यक्स क्यू माइनस 1 बटा यक्स का मान निकालना है। यक्स क्यू माइनस 1 बटा यक्स क्यू का मान क्या पूछा है, क्लियर। हमें इसका मान दे दिया यक्स माइनस 1 बटा यक्स बराबर क्या दे दिया है, 24/5 दे दिया है, ठीक है, इतना दे दिया है। तो आइए हम लगाते हैं, ठीक है, नियमानुसार, यानी उतार देंगे यक्स माइनस 1 बटा यक्स लिख देंगे, अब बराबर 24/5 है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में या दोनों पक्षों का घन करने पर, यानी इसका घन कर देंगे। कैसे घन होगा, यक्स माइनस 1 बटा के यक्स का होल क्यूब, यानी घन हो गया 24/5 का होल क्यूब, ठीक है। यानी क्या करेंगे इसका ए क्यूब माइनस 1 बटा के, मतलब बी की जगह यक्स आते हैं, यक्स क्यूब माइनस 3 इंटू यक्स इंटू 1/यक्स, ठीक है। अब कोष्टक में यक्स माइनस 1 बटा यक्स उतर जाएगा जो कहते हो। अब बगल में क्या है 24/5, 24/5 3 बार है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको यक्स घात 3 बटा के, अरे यक्स घात 3 माइनस 1 बटा के यक्स घात 3। अब देखिए करना क्या, यक्स खत्म हो जाएगा, तो -3 गुणे यक्स माइनस 1 बटा यक्स का मान कितना दिया है 24/5, यहाँ भी देख सकते हैं चाहे यहाँ भी देख सकते हैं, है कि नहीं। अब इसका 24 पे 24 और फिर 24, यानी 24 को गुणा कर दीजिए, 4 चौके 16, 4 दूना का 8 9, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 6 9 8 17 576 में फिर 24 को गुणा करेंगे, 4 6 24, 4 7 28 2 30, और 4 5 20 3 23, और 2 यहाँ कट कर दिए, 2 6 का 12, 2 7 14 15, और 2 5 10 11, 4 हो जाएगा 2 5 3 8 3 13,824 है, ठीक है। कितना हो जाएगा 13,824, और 50 25 5 125 जो करते हो जाएगा, क्लियर। इसको क्या करेंगे यक्स क्यू माइनस 1 बटा के यक्स क्यू, 3 चौके 12, 3 दूना 6 7 बटा के 5 हो जाएगा, और 13,824 बटा के 125, क्लियर। ध्यान दीजिएगा, तो यक्स क्यू माइनस 1 बटा यक्स क्यू बराबर 13,824, अब बटा कितना था 125 था। अब इधर जाएगा माइनस है तो प्लस 72 है ना, 72 बटा के 5 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यक्स क्यू माइनस 1 बटा के यक्स क्यू बराबर दोनों का लसागु 125 जो करते हो जाएगा, क्योंकि 125 और 5 का लसागु 125 होता है। 125 में 125 से भागा देंगे एक बार में, तो 13,824 जो करते हो प्लस 5 से भागा देंगे, तो पहले उतार दीजिए ऊपर 72 गुणे 5 दूना के 10 50 25 25 बार में यक्स क्यू माइनस 1 बटा के यक्स क्यू बराबर 13,824 जो करते हो प्लस में, देखिए 72 में 25 का गुणा कर दीजिए, 5 दूना के 10, 5 7 35 से 36, 2 दूना के 4, 2 7 14, 0 6 4 10, 4 3 7 1 8, 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1800, और नीचे क्या है 125 है। तो यक्स क्यू माइनस 1 बटा यक्स क्यू बराबर जोड़ दीजिए 4 2 8 8 16, 3 1 4 1 5 1 125 हो जाएगा, ठीक है। यानी यक्स क्यूब माइनस 1 बटा यक्स क्यूब का मान कितना हो जाएगा 15,624 बटा के 125 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए सवाल को, ठीक है। अब इसके बाद अगला सवाल देखिए, दिया है तीसरा सवाल कि यदि यक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा यक्स स्क्वायर बराबर 82 बटा के 9, तो यक्स क्यू माइनस 1 बटा यक्स क्यू का मान ज्ञात करना। बात समझेगा, यहाँ पर जो मेन दिया है माइनस में दिया है, अभी तो इससे हमसे नहीं मतलब है, देखना ध्यान दीजिए, यहाँ में माइनस दिया है, तो माइनस का सूत्र क्या होता है ध्यान दीजिए। अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दें तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है।
तो बात समझिएगा, या माइनस, अगर हम माइनस निकालते हैं तो माइनस आ सकता और प्लस वाला यहाँ भी मान रखा जाएगा। ठीक है, तो इसी सूत्र पर पहले फॉलो करते हैं, देखते हैं। ठीक है, आइए हल करते हैं। यानी दिया है, यानी यक्स माइनस 1/यक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। 2ab का मतलब समझे 2ab, ए हो गया बी हो गया, तो एक कट जाएगा, तो इसलिए सिर्फ 2 लिखे। तो चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस में 1/बी स्क्वायर और माइनस में 2 हो गया। ठीक है, इसको लेते चलिए यक्स माइनस 1/यक्स का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, इसको क्या करेंगे, यक्स माइनस 1/यक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख देंगे। इसके स्थान पर कितना है, 82/9 है कि नहीं, और माइनस में 2 है। बात समझिएगा, यक्स माइनस 1/यक्स का होल स्क्वायर। देखिए 82, 9 0 का त्यम, जिसके नीचे हर होता है उसमें तो कोई बुरा भाग नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर देंगे 2 गुणे 9, यानी इसके नीचे ये माना जाता है ना। तो यक्स माइनस 1/यक्स का होल स्क्वायर बराबर 82 जो करते हो और 9 दूना 18/9 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यक्स माइनस 1/यक्स का होल स्क्वायर, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4 और 7 में से 6, 9 हो जाएगा। इतना हो गया। तो देखिए क्या किसी का वर्ग है 64 क्या है। ठीक है, यक्स माइनस 1/यक्स का होल स्क्वायर बराबर 64 क्या है, 6 8 8 लिख सकते हैं, 8/3, 9 3 का है और 8/3 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यक्स माइनस 1/यक्स का होल स्क्वायर बराबर 8/3 लिखकर इस पे स्क्वायर लिख सकते हैं। और स्क्वायर जानते हैं, जब दोनों अगर आधार बराबर होता है तो घातों को उतार देते हैं, अगर दोनों घात बराबर होता है आधार को उतार देते हैं, है कि नहीं। तो करेंगे क्या, यक्स माइनस 1/यक्स बराबर क्या बचा, 8/3 हुआ। अभी तो इतना हुआ, ठीक है, अभी तो इतना हुआ। तो हमें सबसे इसका मान निकालना है। तो करेंगे क्या, दोनों पक्षों का लिख दीजिए, दोनों पक्षों का घन करने पर। तो क्या करेंगे, यक्स माइनस 1/यक्स का होल क्यूब बराबर 8/3 का होल क्यूब, यानी यक्स, ठीक है, यक्स हो जाएगा माइनस, यानी यक्स क्यूब, ठीक है, यही कर देना, यक्स क्यूब और माइनस 1/यक्स क्यूब माइनस 3, दोनों कट जाएगा। नहीं तो चलिए दर्शा देते हैं, आई कोष्टक में यक्स माइनस 1/यक्स क्यूब उतर जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 8 का 8 64, 64 8 512 होता है, 512 होता है, 3 3 9 3 27 उतर जाएगा। ध्यान दीजिए, यक्स क्यूब माइनस 1/यक्स क्यूब, ये दोनों खत्म हो जाएगा ना। तो माइनस में क्या बचा, 3 यक्स माइनस 1/यक्स बराबर में क्या हुआ, 512/27। तो यक्स क्यूब माइनस 1/यक्स क्यूब माइनस 3 गुणे यक्स माइनस 1/यक्स का कितना मान दिया है, 8/3 दिया है, अब बराबर में 512/27। तो यक्स क्यूब माइनस 1/यक्स क्यूब है, 3 3 खत्म, तो माइनस 8 बचा बराबर 512/27। तो यक्स क्यूब कितना हो जाएगा, यक्स क्यूब माइनस 1/यक्स क्यूब बराबर 512/27 है, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यक्स क्यूब माइनस 1/यक्स क्यूब बराबर, ध्यान दीजिए, फिर 27 उतार देंगे और ऊपर 512 जो करते हैं, 8 का गुणा 27 में कर देंगे, है कि नहीं। चलिए, तो यक्स क्यूब माइनस 1/यक्स क्यूब बराबर 512 जो करते हो। अब इसमें क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए, 8 7 56, 5 हो गया, 8 गुना 16, 16 24 से 21/27 हो जाएगा। तो यक्स क्यूब माइनस 1/यक्स क्यूब बराबर 6 2 8 और 1 1 2 5 2 7/27। तो ध्यान दीजिए, यक्स क्यूब माइनस 1/यक्स क्यूब का मान कितना है, 728/27। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इसको हल करके इतना लाना है, फिर दोनों पक्षों का घन करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसके बाद अगला सवाल है। ठीक है।